गला थक गया था मरियम बीबी का, इतना शानदार लीडर, उसको जनाब नाअहल कर दिया ताहयात। क्यों करते हैं आप इतनी ज्यादतियां उनके साथ? हाँ, ये लगता है दुम पे पैर आया था, बड़ी बिलबिला रही बिलबिलाहट, बड़ा मजा आ रहा था, बिलबिला रही है, इतनी सर्जरी करा के आई थी। शानदार जलसा हुआ है गुजरांवाला में। हाँ, जनाब, तिल धरने की जगह वो नहीं देखे थी। था मेरे, हाँ। और मेरे ना घबराहट से पसीने नहीं देख रहे तुम्हारे। तो आपके पास इतने ट्रक हैं, भरे भरे ट्रक हैं, आप वो कहती हैं कह दो कि ये ट्रक भी मैं चलाती हूँ। आए कितने अच्छे लोगों की तुम ट्रक चलाते हुए नजर आ रहा है, रंगीन सा ट्रक तुम चलाती हुई पठानी टोपी पहन के, और तुम्हारे पीछे बड़ी सी ट्रक के पीछे खान की तस्वीर बनी। क्या बात है। और पीछे लिखा हो तुसी लंघ जो साडी खैर है। हाँ। तो सागडार साहब कहते हैं जनाब कि हमारे पास 60 अरब नहीं, इलेक्शन कैसे करवाएं? तो दिवालिया किसको कहते हैं फिर? इस आगदार, तुम्हें तो घर में लोग दूसरी बार सालन नहीं देते, तुम क्या वजारत के लिए वो कहते हो? जाओ शाबाश, भागो, तुम्हें भागने भी नहीं देना इमरान खान ने। इन्हीं वजह से वो तकरीर सख्त सख्त होती जा रही है उनकी। पीटीआई की खवातीन मेरे हुस्न से जेलस होती है। ओहो जलने वाले को मुंह काला, और मुंह काला किसका? राणा सनाउल्लाह का। वो कहती हैं सारा कुछ कर दिया आपने, बेड़ा गर्क कर दिया आपने। धाड़ा काम करे, उसके गले के टांके खुल जाए। जो छोटी सी सर्जरी कराने गई थी ना निक्की जई, क्या मुंह लेके जाएगी वो? ये वाला प्लास्टिक वाला मुंह लेके जाएगी इलेक्शनों में? फिल्मों में जाके ठुमके 4 लगा देगी ना तो वो कामयाब हो जाएगी। यहाँ पे आप फिर गुस्सा उसने दिला रहे हैं। काउंसलर भी नहीं बनना। महंगाई के जिम्मेदार आप, बेरोजगारी के जिम्मेदार आप, डिफॉल्ट के जिम्मेदार आप, और किया ही सारा कुछ आपने है। हमें जीने नहीं देना आपने। आप मुझे ये बताएं, आपका जख्म गले का, आप भी खोले हैं, मैंने उसको दिखाएं, वीडियो बनाए, आपका जख्म इतना है, इतना है, इतना है कि इतना है। मरियम नवाज और इसहाक के कप्तान पर ताबड़तोड़ हमले। इसहाक डार ने तो कह डाला कि दिवालिया शिवालिया कुछ नहीं है, ये सब कप्तान की स्टेटमेंट्स हैं और इसके असरात मुरतब होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर। मगर दूसरी जानब शहबाज शरीफ यूएन कॉन्फ्रेंस में और ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान में ये कहते हैं कि हम दिवालिया के करीब हैं और अगर कुछ कंट्रोल ना किया गया तो बहुत जल्द पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ इनके पास तो इलेक्शन करवाने के लिए 60 अरब रुपया भी नहीं है। तो जनाब दिवालिया और किसको कहते हैं? दूसरी जानिब मरियम जो है उन्होंने आला अदलिया के जजेस और जर्नैलों को भी माफ नहीं किया। कहती हैं कि पाकिस्तान में जो गुर्बत और डिफॉल्ट की सूरत हाल है उसका एक ही जिम्मेदार है, वो है कप्तान। तो जनाब नई सूरत हाल को जानने के लिए नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी और ये अंदर क्या चल रही है कहानी, ये जानने के लिए हमने रुख किया है ज़मान पार्क का। तो चलिए, ना 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 ना, ज़मान पार्क नहीं, मरियम बीबी कहती हैं ये जमानत पार्क है। तो जनाब चलिए मेरे साथ। लीजिए जनाब, कप्तान की टाइग्रेस हमारे साथ मौजूद है और ये इस वक्त मौजूद है जमानत पार्क में। नहीं, जमान पार्क में। आज इतने ताबड़तोड़ हमले करने की क्या वजह थी? गला थक गया था मरियम बीबी का। वो कहती हैं आपने इतनी ज्यादतियां की हैं, इतना शानदार लीडर, उसको जनाब नाअहल कर दिया ताहयात, और जनाब वो खुद कभी वो काउंसलर भी नहीं बनी और उनको आपने 10 साल के लिए नाअहल कर दिया। क्यों करते हैं आप इतनी ज्यादतियां उनके साथ? हाँ, ये लगता है दुम पे पैर आया था, बड़ी बिलबिला रही बड़ा मजा आ रहा था। वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं। एक इन्होंने इमरान खान के खिलाफ क्या नहीं किया? वो 76 मुकदमे किए और किताब लिखवाई है, ऑडियो लीक्स तो वीडियो लीक्स तो लोगों को पेश कर दिया कर, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जलील यही होते हैं हर बार चोर नहीं। मैच हो तो भी मरियम के पापा चोर हैं। जहां भी जाएं, मदीना चले जाएं, वहां भी यही गालियां पड़ती हैं। अमेरिका जाएं, इटली जाएं, जहां भी जाते हैं इनकी ये पहचान खत्म नहीं होती। अब बेचारी क्या करे, बिलबिला रही है, इतनी सर्जरी करा के आई थी। आप हर्ट कर रही हैं उनकी फीलिंग्स को, बहुत हर्ट करना चाहती फिर वो बोलती हैं जाके इतना शानदार जलसा हुआ है गुजरांवाला में। हाँ, तिल धरने की जगह वो नहीं देखे था मेरे, हाँ। और मेरे ना घबराहट से पसीने नहीं देख रहे तुम्हारे। इतना बड़ा जलसा था, पूरे डिवीजन का जलसा था। 2200 लोग थे टोटल जो 2500 पे आए थे। यार तुम जाती ना क्या करो, जाती आप करते हैं। देखें वो आपके पास इतने ट्रक हैं, भरे भरे ट्रक हैं, वो अब आप वो कहती हैं कह दो कि ये ट्रक भी मैं चलाती हूँ। वैसे आए कितने अच्छे लोगों की तुम ट्रक चलाते हुए रंगीन सा ट्रक तुम चलाती हुई पठानी टोपी पहन के, और तुम्हारे पीछे बड़ी सी ट्रक के पीछे खान की तस्वीर बनी। क्या बात है।
और पीछे लिखा हो हाँ, नहीं तो इसहाक डार साहब कहते हैं जनाब कि बड़ा शानदार माहौल था हमारे दौर में 2020 के बाद जनाब ये आए हैं और इन्होंने ऐसी तैसी कर दी मुल्क की। देखें अब कितनी महंगाई हो गई है। ये कहते हैं दिवालिया हो रहा है, दिवालिया हो रहा है। ये कहते हैं दिवालिया हो रहा है, वैसे दिवालिया नहीं हो रहा, वरना मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है। शहबाज शरीफ वो जाते हैं UN कॉन्फ्रेंस में और वो कहते हैं जी हम होने वाले हैं, और ख्वाजा साहब कहते हैं हमारे पास 60 अरब नहीं, इलेक्शन कैसे करवाएं। तो दिवालिया किसको कहते हैं फिर? देखो इसहाक डार आया, इसकी बाकी मानदा 64 करोड़ इसकी जो सैलरियां जमा हुई थी, अच्छा। वो इसको मिला, तब तो दिवालिया नहीं हो रहे थे हम। और इसके आते ही जो डॉलर कांप रहा था, नीचे आ गया डर के। अब इतना तो बेशरम हो गया डॉलर, अब वो उसके मुंह में चढ़ गया, वो मान ही नहीं रहा उसकी बात। इसहाक डार बेचारा, इसहाक डार, तुम्हें तो घर में लोग दूसरी बार सालन नहीं देते, तुम क्या वजारत के लिए वो करते हो? जाओ शाबाश, भागने भी नहीं देना इमरान खान ने, तुम्हारा वो हाल करना है। ये देखें, इसी वजह से मरियम बीबी को गुस्सा आता है कि वो इतनी उन्होंने शानदार तकरीर की, संजीदगी के साथ उन्होंने बातें की। ये अब यहाँ पे हंस भी रहे हैं और तालियां भी बजा रहे हैं। इन्हीं वजह से वो तकरीर सख्त होती जा रही है उनकी। वो बेचारी क्या करे, अल्लाह की कसम, उसको कोई बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अच्छा। वो बेचारी की ना, वो कोशिश बहुत करती है लेकिन अकल उसको आती नहीं। वो बहुत कोशिश करती है PMLN कि वो स्पोक्स पर्सन बने, पर वो हमारी बन जाती है। अच्छा। जब वो काम करती है इमरान खान को फायदा होता है, जब वो काम करती बाबर है कैमरामैन दिखाए, तालियां बज रही हैं। ये सादिया आपा की बातें सुन के ना मरियम बीबी फिर शानदार और जज्बाती सी तकरीर लिखवाती हैं। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये आप छेड़ते हैं उनको, वरना आराम से चले सारा कुछ। कभी कहती है कि PTI की खवातीन मेरे हुस्न से जेलस होती है। ओहो चलने वाले काला किसका, राना सनाउल्लाह का। नहीं तो अब क्या वो सुना बड़ा प्लान शिलान बना रहे थे कि खान साहब को गिरफ्तार भी कर लेंगे किसी तरीके से, वो भी खान साहब ने ठप कर दिया। हजरा आए तो सही, जरा कोशिश तो करे। इनकी क्या मजाल, 2 टके के गुंडे, मलवारी पटवारी, ये इमरान खान को हाथ, इमरान खान के ऐसे ना पास साई को भी नहीं छू सकते। अच्छा जी। हम बैठी हैं, हमारी शेरनियों का ही मुकाबला कर ले, हम हैं टाइग्रेसेस इमरान खान की। सारा सनाउल्लाह को वैसे अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला माफ करे, लेकिन ऐसे अमाल का छापा मैंने कभी देखा नहीं है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। इनके चेहरे से मुझे लग रहा है इनकी हल्के में पूरी ग्रिप है। वोटर सपोर्टर आपकी जेब में है, इसीलिए आप कह रही हैं जमानत पार्क में बैठी हुई है? जमानत पार्क नहीं, इसका नाम ना जमान आर्क रख लें, ARK आर्क। और आपको पता है आर्क किसे कहते हैं और किसकी होती है? ये वो बंदा है और जिंदा पीर है, ये लंगर चल रहे हैं, लोग बैठे हैं, रहमतें ही रहमतें हैं, बरकतें ही बरकतें हैं, खुशियां ही खुशियां, टेंशन फ्री। जबरदस्त हो गया जी जनाब, यहाँ पे जज्बा तो दीदनी है, तालियां भी बज रही हैं जनाब। क्या बात है, इन्होंने तो हवा में उड़ा दिया है। मरियम बीबी ने इतना गुस्सा निकाला है, आपको डर ही नहीं लगता? इतनी बड़ी लीडर है वो जनाब, इतनी शानदार तकरीर करती हैं, वो कहती हैं सारा कुछ कर दिया आपने, बेड़ा गर्क कर दिया आपने जनाब। आप खान साहब बाहर ही नहीं निकलते, जमानतें अंदर बैठे ही करवा रहे हैं, ऐसे हो रहा है। उससे कहें कि जरा ना धाड़ा कम करे, उसके गले के टांके खुल जाए। जो छोटी अच्छा। वो निक्की जी सर्जरी के टांके खुल जाए, जितनी जोर से वो धाड़ती है। अच्छा। और जो प्लास्टिक ऊपर उतरवा के आई है ना, उसको को जब कैमरा आप उसके मुंह के ऊपर लगाते हैं ना, तो कहती जरा परे परे काला मेरा प्लास्टिक ना नजर आ जाए। तो उसके पास है क्या देने के लिए? वो जोर जोर से ऊंची तकरीर ही कर सकती है ना। और वो महंगाई से लोगों को इतना मार दिया, और उसके पास है क्या? मतलब क्या मुंह लेके जाएगी वो? ये वाला प्लास्टिक वाला मुंह लेके जाएगी इलेक्शनों में? तो देखिए, जो इतनी बकवास कर रही होती है ना, उसको को मेरे साथ आके मुकाबला कर ले। अच्छा जी। जब मेरे साथ मुनाजरा कर ले, मैं खान साहब की चीती बहुत हूँ उसके लिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी वो। अच्छा। जिस तरह को उनके हालात नहीं तो ऐसा क्या हो गया कि वो आला अदलिया, मुअज़्ज़ज़ अदलिया और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान उनके खिलाफ ही बोलना शुरू हो गई, नाम ले लेके वो कहती हैं जनाब मैं सच दिखाती हूँ तो तौहीन अदालत लग जाता है। ऐसे सच आपके पास क्यों नहीं है? नहीं, मुझे ये बताएं कि अगर कोई फैसला हमारे लिए आ जाए, कोई खान साहब कोई भूला भिटका एक आध फैसला कोई हमारे हक में आ जाए, तो फिर वो वाट लगाने लग पड़ती है। अच्छा। उसको कोई फिल्मों में काम करे, उसका जो हुस्न है ना, वो पाकिस्तान में नहीं चलना, फिल्मों में जाके ठुमके 4 लगा देगी ना, तो आप फिर गुस्सा दिला रही हैं। काउंसलर भी नहीं बनना, फिल्मों में वो हीरोइन आ सकती है। आप इतनी बड़ी लीडर को गुस्सा दिला रही हैं, फिर उन्होंने कल फिर कोई तकरीर कर देनी आपके खिलाफ। कहां से मेरे खिलाफ कर दे? वो कहा उसके पास है क्या? फजूल बकवास करी जाती है। कभी राना सनाउल्लाह बैठ के शक्ल पे इनके लानते पड़ी हुई है बीच में, जो
अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं। तो जनाब फाइनली हम जमान पार्क या मरियम बीबी के मुताबिक जमानत पार्क में मौजूद है और कप्तान का हरावल दस्ता यहाँ पर मौजूद है। आप बड़े मुतमिन बैठे हुए हैं। मरियम बीबी ना आओ देखती है, ना ताओ देखती है, ना ऊपर ना पीछे। वो जनाब आला अदलिया को भी उन्होंने आज लताड़ दिया, उन्होंने जर्नैलों की भी बात कर दी, कप्तान की भी बात कर दी, सारे बिल उन्होंने आप पे फाड़ दिए। महंगाई के जिम्मेदार आप, बेरोजगारी के जिम्मेदार आप, डिफॉल्ट के जिम्मेदार आप, और किया ही सारा कुछ आपने है। हमें जीने नहीं देना आपने। जी आपने मिसाल सुनी होगी, अंगूर खट्टे होते हैं और खिसियानी बिल्ली क्या नोचती है? खंबा खंबा हाँ? खंबा। ये मरियम बेचारी का वो अच्छा। देख रही है कि चीजें मेरे हाथों से ऐसे ऐसे स्लिप होके जा रही हैं। अब जब इंसान के पास कुछ कहने को नहीं होता ना, तो वो अगले के साथ ब्लेम गेम शुरू कर देता है। तो मरियम ब्लेम गेम कर रही है और हम हंस रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है क्योंकि हम तो चीखते नहीं है। जब खान साहब के साथ ये ज्यादतियां कर रहे थे, जब गोलियां मारी थी, तो तब भी मरियम को चीखना चाहिए था। इसलिए ज़रूर चीखना चाहिए था कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है ये, किसी एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में इसको चीखना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि क्यों किसी इंसान को गोली मारी है। लड़ो, अपने अपने इलेक्शंस लड़ो, अपनी अपनी जिस तरह आवाम जिसके साथ जितना है उसके मुताबिक आप करो। लेकिन आप ये कर रहे हो कि जी अदलिया पे चीख रहे हो। क्यों अदलिया पे इसलिए चीख रही हो मुझे समझ कि नहीं आई, अदलिया ये मरियम फेयर- बीबी किसको कह रही हैं कि इस बंदे को वापस क्यों ला रहे हो, उसने मुल्क तबाह कर दिया, किसको कह रही हैं? खान साहब तो कहते हैं कि मेरे साथ कोई बात नहीं करता, मैं बात करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं घुटने नहीं टेकूंगा। खान साहब की ये स्टेटमेंट है। मरियम बीबी किसको कह रही है ना लाना इसको? खान साहब को ही कह रही है और मरियम के कौन इधर आ रहे हैं? खान साहब को ना लाने के लिए किसको कह रही हैं कि ना लाना? वो सबको कह रही है। अच्छा, हाँ कि उनको लगता है कि खान साहब आ रहे हैं? 100% आ रहे हैं, वरना रो किस बात पे रही है? अगर वो आज वो मुतमईन होती ना कि खान साहब ने नहीं आना, तो आज जैसे हम मुस्कुरा रहे हैं वो मुस्कुरा रही होती। कर्जा आपने बढ़ाया, गुर्बत आपने बढ़ाई, बेरोजगारी आपकी वजह से बढ़ी, सारा कुछ करने कराने वाले आप लोग हैं। अब आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो कहती हैं मैं मजलूम, मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे बाप को नाअहल कर दिया गया, इतना बड़ा लीडर है। जी बिल्कुल, आपकी ये बात बचा भी हो सकती है। देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने कहा कि मैं सर्जरी करवा के आई हूँ फेस की, गले की, ऐसे ही है ना। ये बात बड़ी पॉपुलर हुई, सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि बड़ी खान को बड़ी बातें करते थे जी। खान साहब को शुरलियाँ लगी हैं, ठीक है, खान साहब को बकायदा गोलियां लगी थी। खान साहब बिल्कुल मुनासिब नहीं समझ रहे थे कि मैं इन अपने जख्मों को लोगों में दिखाऊं। मजबूर होकर उन्होंने अपनी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर चढ़ाई के लोगों को दिखाया कि खान के तो रियल थे। आप मुझे ये बताएं मरियम नवाज, आप मुझे ये बताएं, आपका जख्म गले का, आप भी खुले हैं, मैंने उसको दिखाएं, वीडियो बनाए, आपका जख्म इतना है इतना है इतना है कि इतना है। हमें तो नहीं पता, हमें तो इस बात का नहीं पता। तो खान हमारा देखे उनको सही, और वो फिर भी यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में बैठ के डट कर देते कि शेर बन के पूरी अवाम उनको फूलों के साथ लेके जाती है। खान साहब कहते हैं जाएं अपने हलकों में इलेक्शनों की तैयारियां करें। वो कहती हैं कि जनाब इनको मत लाना, इनको दोबारा मत लाना, इन्होंने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी है। तो वो असल में उनके जो दिल का डर है वो जुबान पे आ जाता है ना, असल अच्छा। मसला ये है। अच्छा, तो इसलिए वो डरते हैं कि हम इनकी जुबान पकड़ लें इधर ही, ताकि आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ये लोग। अच्छा, उनको लगता है कि खान साहब टफ टाइम दे रहे हैं उनको? बहुत ज़्यादा। वो तो उनके कहते हैं ना कि दिल इतने डरे हुए हैं कि उनकी जुबान से जो भी लफ्ज़ अदा होता है उससे पता चलता है उनके दिल में कितना खौफ है खान साहब।